तो ये रंगोली जो है ये राशि की बनाई हुई है। मेरी राशि की रंगोली आप लोग लाइक ज़रूर करें, रंगोली के लिए कुछ ज़रूर लिखें, जैसा उससे बना है बहुत अच्छा बनाई है। और ये है कल की वीडियो। कल हम लोग गए थे देवरा। कल मेरी बहन के ससुर की दसवीं थी और ये मेरी दूसरी बहन है अन्नू, और ये भी आई है। तो हम दोनों बहनें जा रहे हैं, यहाँ से बाइक से जा रहे हैं। अब देखिए कैसे बनता। तो इत्तेफाक हुआ कि हम दोनों बहन एक ही बाइक में बैठ रहे थे, तो वही बन रहा था। इतनी समय मेरा भाई आ गया, एक मेरे ही दरवाजे से जाया जाता है देवरा। तो ये मेरा भाई बोले पहुँच, जैसे मैं उतरी गाड़ी से कि अब चलो कार निकालते हैं, वैसे ही आ गया। तो आगे अन्नू अपने जीजा जी के साथ जा रही है और मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ। अब हम लोग देवरा चले गए आ रहे हैं। कल हम सब भाई बहन देवरा में इकट्ठे हुए हैं, सभी बहनें और भाई। और ये तीनों बहन मेरे पैर को दबा रही हैं, देख लीजिए। तीन बहन और एक सिर के ऊपर बैठी है, दोनों भाभियाँ हैं, एक ये खड़ी है। ऐसा ऐसा प्यार होना चाहिए, बताइए। लाइट कम है, करकेली से सभी लोग आए हैं। रानी बैठी हुई है, रमा है, इसी के ससुर ख़त्म हो गए हैं। और ये अन्नू है, एक दुर्गा है, एक शशि है। तो ये हम पांचों बहनें इकट्ठे हैं और दोनों भाभियाँ अर्चना और उपासना, और दोनों भाई आए थे गोलू और नीलू। तो आप तो मेरे फैमिली से सभी वाकिफ़ हैं, सभी को पहचानते हैं, तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हैं महाशय नीलू द्विवेदी। तो इनको जाने की जल्दी पड़ी है, अब शाम भी हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने खाना नहीं खाया है। हमारे यहाँ गमी पड़ती है बहन के घर में, तो खाना नहीं खाया जाता। तो ये अपना खाना लेके आए हैं कार में, तो एक कहीं रास्ते पे खाएंगे। तो ये गोलू और नीलू दोनों भाई बैठे हैं, अब ये कार में जा। तो फ्रेंड, मेरा भीष्म पंचक का व्रत चलता है कार्तिक में महीने में, लास्ट के 5 दिन पचभिकिया बोला जाता है। तो मैं अब देवरा से आई हूँ, तो अब अपने फलाहार के लिए कुछ तैयारी कर रही हूँ। तो ये आलू वगैरह उबाल के रखी थी, तो इसके मैं अब आलू और सिंघाड़े के आटे का अप्पे बना रही हूँ। यही सबसे सरल पड़ा और जल्दी से बन भी गया जो है। तो इसकी रेसिपी पूरी फुल नहीं देने वाली हूँ। तो इसमें मैं आलू और ये 4 चम्मच सिंघाड़े का आटा डाली हूँ, और हरी धनिया, जीरा पाउडर और हरी मिर्च, जो व्रत में हम खा सकते हैं। तो ये 5 दिन का मेरा फलाहारी व्रत है। तो और इसमें सेंधा नमक, तो इसको डाल के मैं फेंट लेती हूँ। ये आलू है तो ज़्यादा पानी लेता है, तो ये ज़्यादा पानी लेता है, तो इसको मैं सभी को मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसमें ज़्यादा पानी डाले देती हूँ, क्योंकि ये सोख लेता है। और बहुत इतना पतला भी नहीं करना है कि अप्पे बिगड़ जाए, और यह कि फिर थोड़ी सी आप इसकी गोली बना के और उसमें रख दें, तो ये ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनेगा, थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। इसको फेंट टाइप का लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे। अब मैं अप्पे उसको तो मैं तैयार करके रख ली हूँ, और अप्पे का सांचा डाल रख ली हूँ। उसमें एक एक ड्रॉप तेल डाल रही हूँ, इसमें जीरा। आपकी मर्जी, आप जैसा बनाना चाहें, आप बिना तेल का बनाएं, जैसा बनाएं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो इससे अपने आप आ जाएगा। तो मैं अपने फ्लेवर के लिए ज़रा सा 2-2 ड्रॉप तेल डाल दी हूँ, और इसमें 4-4 दाने जीरा और 2-2 दाने मूंगफली। तो इससे क्या है कि अलग सा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। तो आप लोग बनाना, जिस तरह बनाना चाहें तो आप बना सकते। देखिए फ्रेंड, ये जीरा तड़क गया, कितने अच्छे तरीके से जीरा तड़क गया है। उसमें मैं डाल दी हूँ 2-2 दाने मूंगफली, और इसमें अब ये जो मैं पेस्ट बना के रखी हूँ आलू और सिंघाड़े के आटे का, तो उसमें डाल दे रही हूँ। और सिंघाड़े के का आटा जो है तो मैं कम डाली थी, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मिलता है, सिंघाड़ा नहीं मिल पाता है, तो इसको मैं कम डाली थी। हालांकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना था, कम मैं 4 चम्मच डाली थी मान लीजिए, तब भी 6-7 चम्मच सिंघाड़े के आटे को डालना था। फिर भी बहुत अच्छा सा मेरा अप्पे बन के तैयार हुआ था। तो देखिए, अब झटपट सा बनने वाला फलाहार है, और बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्टी सा, और खाने में भी टेस्ट है और नुकसान भी नहीं करता, बहुत अच्छा सा। और इसी का यदि हम तल भून के कुछ बनाते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा तेल आ जाता है, तो नुकसान करता है। और आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जैसा बनाना चाहें। इसको हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये आलू की उसके सिंघाड़े और आलू का जो आलू बड़े बन सकते हैं इसके, मगर मैं नहीं करना चाहिए इसको, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जिसको हम लोग अपनी भाषा में आलू बंडा बोलते हैं।
तो वो भी बनता है, मैं बनाती हूँ उस टाइप का भी, मगर ये मेरे को ज़्यादा अच्छा और सरल सा लगा। उन्होंने शकरकंद भी ये उबाल के रखी थी दोनों, कि वो करना है कुछ मीठा खा लेंगी माँ, तो मैं इसका छील के इसको मैं दूध में एक मैश करके और खा लूँगी थोड़ा सा, और वो अप्पे खा लूँगी। हो गया, दिन में एक बार कुछ भी अच्छे से मिल जाए खाने को। नमक वाला, नमक खा लो तो अच्छा लगने लगता है। तो मैं सेंधा नमक 5 दिन के लिए, तो कहाँ एक दिन गुरुवार पड़ गया था तो उसमें भी नमक नहीं मिला, कल पूर्णमासी होगी उसमें भी नमक नहीं मिलेगा, ये बीच के 3 दिन में नमक मिला है मेरे को। तब तक मैंने शकरकंदी छील ली, और ये देखिए अब मैं इसको पलटा रही हूँ। थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा कम हो गया था। और फ्रेंड, आप इस तरह का यदि बनाना चाहते हैं तो फलाहार से हट के बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लें, तो ये बहुत अच्छा सा आपका अप्पे आलू का बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको खाने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस थोड़ी थोड़ी आइडिया हो जिसको हम बदल बदल के और उसी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बस आइडिया होना चाहिए। तो ये आइडिया अपने आप दिमाग में आने लगता है जब इंसान कुछ काम करे। ये अब बन गया है अप्पे मेरा, तो ये अप्पे है और ये गुड़ है थोड़ा सा, और सिंघाड़ा और दूध है, तो ये फलाहार है। तो चलिए आइए सभी लोग मिलजुल के खा लेते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन, ज़रूर बताती हूँ आप लोगों को, दिन बताने में कोई कोताही नहीं है। तो आज दिन है रविवार, और आज सभी काम लेट लपेटें क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाने हैं बच्चों को, तो इसलिए तो मैं नहा धो के तो सुबह से ही अपना सारा काम कर लेती हूँ। इस समय मेरा 5 दिन का व्रत चलता है, एकादशी से पूर्णमासी तक का। और भीष्म पंचक व्रत कहते हैं इसको, कार्तिक महीने के जो 5 दिन लास्ट के होते हैं। तो आप यदि पूरा कार्तिक महीने का व्रत नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए, नियम संयम नहीं कर पाए हो, तो ये 5 दिन का भीष्म पंचक व्रत होता है। तो आप इसको कर लें तो वही पुण्य मिलता है पूरे कार्तिक महीने का। तो आज मेरा भीष्म पंचक व्रत का तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, क्यों चौथा दिन है आज, और कल हो जाएगी पूर्णमासी, और इसके बाद कल 5वां दिन हो जाएगा। तो मेरा व्रत ये कार्तिक महीने का बहुत दिनों से चलता है। मैं तो पूरे कार्तिक मास का कर लेती थी, मगर कभी कभी खंडित हो जाता है आने जाने में, फिर भी मैं 5 दिन का भीष्म पंचक कर लेती हूँ। तो ये करना ज़रूरी होता है। जहाँ तक सारी लेडीज़ें जो नहाती हैं कार्तिक, कल फिर मैं देवरा चली गई थी, मेरी बहन के घर में उनके ससुर जी की 10वीं थी, 10 गात्र जिसको कहते हैं, तो वहाँ चले गए थे। कल पूरा दिन वहाँ लग गया, तो मैं कल कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, थोड़ी बहुत जो करी हूँ तो उसी को आज आपको दिखाऊंगी एडिट करके, क्योंकि समय नहीं मिल पाया। फिर ऐसे माहौल में कि रोने के अलावा कुछ ही नहीं, तो मैं क्या आप लोगों को दिखाऊं, तो वहाँ मैं कुछ नहीं करी, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं क्या बनाऊं। तो इसलिए जो भी मैं वीडियो बनाई हूँ तो आप लोग उसको देखिएगा, कल की थोड़ी बहुत और आज की थोड़ी बहुत करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि समय आना जाना बना है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ। अभी 1-2 दिन के लिए जाना आना रोज़ का ही हो जाएगा, आज भी शायद जाऊँ 1-आध घंटे के लिए, अभी सब कुछ हो जाएगा तो फिर जाऊंगी 1-आध घंटे के लिए फिर से। आज है एकादशाह, जिसको कहते हैं करम हमारे यहाँ, कि आज करम है, तो वही करम है। आज बनाते हैं मंडप, उसका पूरा जैसे शादी का मंडप बनता है, तो वही घाट पे पीपल पेड़ के नीचे, और आज जो महापात्र होते हैं तो उनकी बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है, उनको हर चीज़ दिया जाता है, खिलाया जाता है, और पैर दबाए जाते हैं, उनकी खूब सेवा करी जाती है। कहते हैं उनका करो तो जो प्राणी मरे हैं तो उनको सब कुछ मिलेगा आगे चल के। तो शास्त्र वेद की बातें हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है और ऐसा होता ही है। मैं तो मानती हूँ इन सारी बातों को। तो आज बड़े अच्छे से वहाँ उनकी पूजा होगी, महापात्र की। तो वहाँ जाऊँगी, तो घर में जाऊँगी, देखूँगी, 1-आध घंटे बैठूँगी और एक घाट में जाएंगे। तो बस हो गया फ्रेंड, यही था, और आगे देखते हैं कि अब क्या क्या करती हूँ मैं। तो आज सुबह से ड्यूटी स्वयं प्रभा की लगी हुई है। तो स्वयं प्रभा की रसोई जो है, अपना मुँह दिखाओ जी,
इधर आओ। तो स्वयं प्रभा की ड्यूटी लगी हुई है और ये खाना बना रही है। आप क्या बना रही हो? दाल चावल सब्जी रोटी बना रही है। चलो, तो ये स्वयं प्रभा है, ये ट्यूशन भी देती है, एजुकेशन का एक चैनल भी डाला हुआ है और ये पढ़ाई भी कर लेती है, पढ़ाती भी है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर लेती है और मेरे घर को भी बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेती है। मैं कहीं चली जाती हूँ तो मेरे को कोई चिंता नहीं होती, स्वयं प्रभा के रहते बहुत सारे काम निपटा लेती है घर का। और कहीं जाना भी होता है, मेरी इच्छा नहीं है जाने की तो जाओ स्वयं प्रभा चली जाओ तो चली जाती है, वहाँ भी चली जाएगी, सब कुछ कर जाती है। मेरे को दिक्कत नहीं है इससे बिल्कुल। और तो आप लोग इसके चैनल को भी देखें, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो इसके चैनल से फिर पढ़ें। तो उस चैनल का नाम मैं अभी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वो चेंज कर रही है, अपना दूसरा चैनल बना रही है। तो जब बन जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, स्क्रीनशॉट दूंगी, तो आप लोग उसके चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करना मत भूलें। और बहुत अच्छे तरीके से उसका बायो का और हर विषय पढ़ाती है, मगर आगे बायो का स्पेशल ही है। और ये मेरी ईरा जो है, ये अपने बब्बा को सुबह देख लेती है तो पागल हो जाती है, किसी के गोदी नहीं आती है और कहाँ से घूम के आ गई है इनके साथ। और ये मेरी किचन का हाल देखिए, क्या हाल बेहाल है। मैं इतना कर कर के थक गई, मर गई करते करते। और मेरी फ्रिज बिगड़ी पड़ी थी, मैं आप लोगों को बताई थी। और ये चौथी बार बन रही है ये जो है, तो इसका पिंड नहीं छोड़ रहे हैं पीछा, इसको बना के रख रहे हैं। इससे डबल रेट का ये बनवाई लग गई। इसमें 17,000 की फ्रिज थी 2011 की और आज इसका रेट पता नहीं क्या है, मगर इतना तो मैं बनवाई दे चुकी। तो चलिए मैं अपनी वीडियो का कर रही हूँ एंड, तो आप मेरी वीडियो को सब